आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि कोरोना ने बहुत नुकसान किया है हमारा, आपका, हमारे करीबी लोगों का, आपके करीबी लोगों का, हम सबके आस पड़ोस, घर, रिश्तेदार। इसलिए अब जो चुनाव आए उसमें हमें आपको ख्याल रखना है कि जैसा कि अभी पंचायत चुनाव में हुआ कि सरकार ने आंखें बंद रखीं और लाखों लोग इस दुनिया को छोड़ के चले गए और सरकार चुनाव में व्यस्त रही, चाहे बंगाल हो या पंचायत चुनाव हो। अब जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें हमें आपको अपना बचाव करना है। चुनाव बाद में देखना है, जान अपनी पहले देखनी है। चुनाव तो हर 5 साल में आते रहेंगे, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। और इसी के साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि जो भेदभाव करने वाली पार्टियां हैं, जो भेदभाव करने वाले प्रत्याशी हैं, वो किसी भी कीमत पर दोबारा सत्ता में ना आ पाएँ। अच्छे लोग जीत कर जाएँ, वो अच्छी विचारधारा की पार्टियां सत्ता में आएँ, यही हमारा आपका ध्येय होना चाहिए। और अपना बचाव, अपना ख्याल पूरी तरह से रखना है। कोरोना से बचाव, जैसा कि अभी की डॉक्टर्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना फिर दस्तक दे रहा है, तीसरी लहर बड़े पैमाने पर आ सकती है। इसलिए हमें आपको अभी से अपना बचाव, अपना ख्याल करके चलना है। यही आपसे अपील है, यही आपसे आह्वान है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। जमीन की तलाश में आज युवाओं के सरताज तहसीन सिद्दीकी की बात। हम बात करेंगे शूटिंग में अपनी जनपद को गौरव बढ़ाने वालों की। हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जनता के हित के सोचने वाले की। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। यूपी 76 न्यूज के जमीन की तलाश के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको जमीन की तलाश में एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं कि चाहे सरकार किसी और की हो, किसी भी जनपद से हो, चाहे किसी भी समाज से हो, चाहे किसी वर्ग से, जो उनकी मदद के लिए आता है वह उसकी मदद दिल खोलकर करते हैं। बहुत से लोग राजनीति में ताकत के लिए और कुछ लोग पैसे के लिए और कुछ लोग सिर्फ बाहुबल के लिए आते हैं, परंतु जनपद फर्रुखाबाद के ग्राम जरारी निवासी भाई तहसीन सिद्दीकी सिर्फ और सिर्फ जनमानस की समस्याओं के समाधान हेतु राजनीति में आए। भाई तहसीन सिद्दीकी किसी तारीफ के मोहताज नहीं, वे जहां खड़े हो जाएं युवाओं का हुजूम लग जाता है। फर्रुखाबाद की राजनीति के एक बड़े घराने से ताल्लुक रखने वाले एक ऐसे किरदार की जमीन की तलाश हम आपके सामने रख रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाई तहसीन सिद्दीकी की, जिनकी जमीन की तलाश का सफर शुरू हुआ सन 1997 में, जब फर्रुखाबाद से अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहुंची और जनरल सेक्रेटरी का चुनाव लड़ा, जिसमें वह दूसरे स्थान पर रहे। जिसके बाद सन 2005 में कन्नौज जनपद के समाजवादी पार्टी के जिला संगठन अध्यक्ष बनाए गए और 2010 में जिला अध्यक्ष, 2015 में अपनी पत्नी जुबैरिया शाह को जिला पंचायत सदस्य बनाकर जमीन की तलाश जारी कर दी। वहीं 2021 में फिर एक बार अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य बनाया, परंतु किसी कारणों के चलते सपा को छोड़ सन 2007 में बसपा ज्वाइन की और अपने परिवार में विधायकी ले ली। जिसके बाद 11 जनवरी 2018 को बसपा से इस्तीफा देकर एक बार फिर सपा पर अपना भरोसा जताते हुए सपा को ज्वाइन किया और अपनी जमीन की तलाश जारी कर दी। भाई तहसीन सिद्दीकी के राजनीति में अलग ही अपनी एक पहचान बनाई और जनपद का नाम रोशन किया। तहसीन सिद्दीकी ने 50 मीटर की निशानेबाजी में 300 मीटर बिगडोर राइफल के राष्ट्रीय विजेता हैं। उन्होंने इंटरनेशनल गेम जर्मनी और चेक रिपब्लिक में भी भाग लिया और सन 2019 में जनपद फर्रुखाबाद का नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर रोशन किया। आज फिर तहसीन सिद्दीकी जनता का दर्द अपने अंदर संजोए अपने लिए जमीन की तलाश में 2022 के चुनाव में सदर सीट से दावेदार हैं। सन 2010 में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर तैनात रहकर तहसीन सिद्दीकी ने जो विकास की गंगा बहाई, ऐसी गंगा आज तक देखने को नहीं मिली। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने के बाद तहसीन सिद्दीकी ने अपने विकास कार्यों के दम पर जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई, परंतु आज फिर एक बार फर्रुखाबाद से जनता के हितों को ध्यान में रखकर
और फर्रुखाबाद को विकास के पथ पर ले जाने के लिए सदर सीट से ताल ठोकी है। अब सपा मुखिया का आशीर्वाद किसको मिलता है और कौन चुनाव लड़ेगा ये कोई नहीं जानता, परंतु इतना जरूर है कि यदि तहसीन सिद्दीकी को सदर सीट से टिकट मिलती है और वह विधायक बनते हैं तो फर्रुखाबाद सदर सीट पर विकास की ऐसी गंगा बहेगी कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। हम फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, फिर मिलेंगे ज़मीन की तलाश में किसी नई शख्सियत के साथ, किसी अच्छी हस्ती को लेकर। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।